दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो बिहार सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए 24 तारीख का जो डेट निर्धारित किया गया है, अब उसमें बच गए हैं 40 दिन। काफ़ी धक धक हो रहा होगा। देखिए, धक धक होने का रीज़न ये है कि अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया। हम लोग पहले बैच के थे तो बहुत लोगों को आइडिया नहीं था कि इसमें कैसे करना है, क्या करना है, और जो भी चीज़ शुरू में होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है। और इतना ज़्यादा आसान था, आसान मतलब सिंपल था। जिन्होंने दौड़ कंप्लीट कर लिया था वो सब इंस्पेक्टर बन गए, लड़के हों या लड़कियां, खासकर के लड़के, क्योंकि रनिंग हमारी टफ थी। लेकिन बीते समय में 2446 की जो वैकेंसी वो हो गई, और अभी वाले वैकेंसी उसमें रनिंग को यानी कि फिजिकल को ईजी कर दिया गया है। तो उस लेवल का कंपटीशन जो है पीछे चला आया है। मतलब आपका एग्ज़ाम में मेंस में कंपटीशन बढ़ गया है, और कंपटीशन मतलब बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। अब पिछले बार जितना कट ऑफ उम्मीद नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा कट ऑफ लड़कियों का भी गया। लड़कियों में ज़्यादा मारामारी है और लड़कों का तो गया ही गया, 160 के आसपास तक कट ऑफ गया था। तो अब अंतिम 40 दिनों में क्या करना है आप लोग को? आप लोग सब अनुभवी हो चुके हैं। इतना तो आइडिया हो गया होगा कि आपके पढ़ाई का लेवल क्या है और अभी आपको कितने तैयारी की ज़रूरत है। तो इसमें काफ़ी लोगों का 70-80% हो गया होगा, कुछ लोग 50% के आसपास होंगे। तो अभी भी जिनकी तैयारी बची हुई है उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। 40 दिनों में भी यदि वो डबल मेहनत करते हैं, डबल मतलब मान लीजिए कि आप 6-7 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा, तो आपको रिजल्ट चाहिए तो आप 10 घंटा, 10 घंटा कहना तो मतलब आसान होता है। कभी हमने उतना पढ़ा नहीं है, 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ा है। लेकिन यदि अब के टाइम में आपको सब इंस्पेक्टर के रिज़ल्ट को मतलब क्रैक करना है या रिज़ल्ट लेना है, तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में आपका 40 दिन का रूटीन क्या होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एक रूटीन को आपको फॉलो करना है। उसमें क्या करना होगा कि अब भी 14 तारीख से लेके 30 तारीख तक, 31 मार्च तक आपका जितना भी सिलेबस आप लोग बुक के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए मैं और हमारी टीम मतलब हमेशा यही सजेस्ट करते हैं आप लोग को, लुसेंट, क्राउन और लुसेंट और एक घटना चक्र, और उसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह परीक्षावाणी भी हमने किया है, कवर अप किया है हमारे टेस्ट सीरीज़ में। एनसीईआरटी सार संग्रह भी डेली चलाया जा रहा है। और जो हम लोग प्रश्न देते हैं, अपना जो प्रैक्टिस सेट बनवाते हैं, उसमें 80 प्रैक्टिस सेट यानी कि 8000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो परीक्षावाणी से निकाले गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग तो चारों कवर करा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इन दो बुक्स को नहीं छुआ है, घटना चक्र और लुसेंट के पीछे पढ़े हैं, मतलब कोई भी दो, स्पीडी भी शुरू में हमने करवाया था, यदि आपने स्पीडी भी पढ़ा है तो बुक बढ़िया है, आप कर सकते हैं। कंटेंट सब में वही है, थोड़ा सा फर्क है। बात यह है कि आप उस कंटेंट को कितना एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो अंतिम के इस 15 दिनों में क्या करना है कि आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है कि हमको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। मतलब जो जो छूटा हुआ पोर्शन है, मान लीजिए कि मैंने पढ़ाई बहुत दिन से छोड़ दिया, तो मुझे ना ज्योग्राफी पता है ना हिस्ट्री पता है, लेकिन मैं यदि 20 दिन 25 दिन 1 महीने टाइम दूंगा कोई भी बुक पे, तो मैं पढ़ लूँगा, तो मुझे पुरानी चीज़ें भी याद हो जाएंगी और मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको 15 दिन पूरा ढंग से पढ़ना है सिलेबस को कवर करने के लिए, है ना। और उसके साथ साथ आप जहाँ से प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट देते रहना। हमारे साथ ही आप जुड़े हैं तो आप प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे कंटिन्यू। हमने अभी 42 प्रैक्टिस सेट दे दिए और अब भी हम लोग 40 सेट और देंगे। और हमारे साथ लगभग 5000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आप जुड़ेंगे तो बेहतर है, नहीं जुड़ेंगे आप जहाँ जुड़े हुए हैं आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको क्या करना है कि ये 15 दिनों में लगभग जो भी आपका सिलेबस है, लुसेंट को आप जो कवर करना चाहते हैं, एक बार मतलब थॉरोली कवर कर लीजिए कि अच्छा लुसेंट है, इसको कवर करेंगे, घटनाचक्र इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 31 मार्च के बाद ना आपको एक अलग प्लान बनाए। अलग प्लान में क्या करना है, एक शेड्यूल्ड प्लान बनाना है। और आपको उसको डे वाइज बांट लेना है। डे वाइज बांट के कि जैसे आज 4 दिन में मुझे हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट आपको एक सब्जेक्ट को मेजर तरीके से लेकर चलना है। छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं, टेस्ट सीरीज़, मैथ का सेगमेंट, मैथ रीजनिंग का सेगमेंट, या कोई और सब्जेक्ट है एक छोटा सा, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। लेकिन एक सब्जेक्ट को आपको 4 दिन में कंप्लीट कर लेना है, दूसरे अगले सब्जेक्ट को 4 दिन में कर लेना है। हिस्ट्री और साइंस के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं 3-3 दिन में कवर कर लेना है। तो इस तरीके से आप 15 दिनों में एक बार पूरा थॉरोली पढ़ सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स आप यदि टारगेट रखेंगे कि हमें इसे 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसका एक जो मैप प्लान है कि 4 तारीख को हिस्ट्री, 8 तारीख को साइंस, 11 तारीख को ज्योग्राफी, 14 को हम पॉलिटी कर लेंगे। पॉलिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं,
और आपको 16 तारीख को कर लेना है विविध। तो ऐसे करके आपका एक बार पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। फिर 17 को करना है हिस्ट्री, 18 को करना है ज्योग्राफी, 19 को करना है साइंस, 20 को पॉलिटी, 21 को विविध, और उसके बाद के दिनों में टेस्ट करने हैं। तो ये इस तरीके का जो एक शेड्यूल है आप इसको अपना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है अपने टीम के साथ, और इस पे ही बेस्ड हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। प्रोग्राम जो हमारा ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए स्पेशल चलाया जा रहा है। क्या हम करेंगे कि जिन्होंने भी पूरा पढ़ लिया है उनके लिए एक मेगा टेस्ट सीरीज़ का कंटिन्यूअस जो मैंने अभी शेड्यूल प्लान बनाया, मान लीजिए कहीं से जुड़े हुए हैं तो आप यदि पढ़ते हैं कि आज हमने इतना पढ़ लिया, तो टेस्ट दे के अपने आप को चेक तो करेंगे। मान लीजिए आपके पास टारगेट है कि भाई हमको 4 तारीख को यहाँ जाकर टेस्ट देना है फुल इतिहास का, तो उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। आपके पास जब यदि आपके पास 24 अप्रैल का टारगेट है तब आप पढ़ेंगे कि भाई टाइम कम है। यदि आपके पास 24 जुलाई का रहता तो आप नहीं पढ़ रहे होते। कोई भी नहीं पढ़ता है, एक स्टूडेंट सेटअप है, स्टूडेंट का माइंड ऐसे ही सोचता है। तो आप 4 तारीख को कहाँ टेस्ट देंगे? तो वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो हम टेस्ट अवेलेबल करा ही रहे हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 4 तारीख को हम लोग हिस्ट्री का मेगा टेस्ट कराएंगे, 8 तारीख को साइंस का मेगा टेस्ट कराएंगे, 11 को ज्योग्राफी का मेगा टेस्ट कराएंगे, इसके बाद 14 को पॉलिटी का, और ऐसे सो ऑन करके एक एक दिन पे मतलब 20-21 दिनों में आपका फुल सिलेबस कवरेज होगा। पढ़ना आपको है, हम लोग टेस्ट कराएंगे। ये हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। तो ये यदि आप ग्रुप में जुड़ते हैं, ये कोई नया ग्रुप नहीं, हमारा पहले वाला ही ग्रुप जो चल रहा है उसी में जुड़ने की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग मतलब आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग उस ग्रुप को अंतिम महीने में इस तरीके से रन करेंगे कि एक महीने में 20 दिन में आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ जाइए। इसके अलावा उसमें क्या होगा कि एक टेस्ट सीरीज़ तो हम लोग ले ही रहे हैं डेली, जो अभी 42 ले रहे हैं, अभी 40 होने वाला है। उसके अलावा उसमें सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो साथ में क्या पढ़ना है, सुबह हम लोग 9 बजे एक फुल टेस्ट लेंगे जो कि बोर्ड पे चलेगा। फिर एक मैथ रीजनिंग का टेस्ट लेंगे कंटिन्यू 20 दिन टॉपिक वाइज, क्योंकि अभी मैथ रीजनिंग लास्ट में करना हेल्पफुल होता है। तो वो 1 बजे लेंगे और एक शाम में टेस्ट लेंगे। तो 2 टेस्ट कंटिन्यू 20 तारीख तक लेंगे, जो कि हम लोग पहले एक लेते थे। अब टेस्ट 2 लेंगे और इसके साथ साथ 4 तारीख, 8 तारीख, 11, 14, 16 ऐसे करके हम लेंगे। यदि आप इस प्रोग्राम को, यदि आपका कोई सेटअप है, फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है 5-7, तो ऐसे आप करिए। अदरवाइज कोई नहीं है, आप कहीं मतलब ऐसे या तो रिमोट एरिया में रहते हैं या कहीं बाहर रह के जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रोग्राम मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम होगा। इसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वही ग्रुप है जो हम लोग मतलब शुरू से चला रहे हैं, और शुरू से मैं कहते आ रहा हूं कि आप इस ग्रुप में जुड़ के सरप्राइज होंगे कि हम लोग कितना कितना दे रहे हैं और कितना मेहनत कर रहे हैं। इतना मेहनत कोई नहीं करेगा। इसमें 5200 लोग हैं अभी कंटिन्यू, जो मतलब हम लोगों ने महेश बड़वाल कंप्लीट करा दिया है, एनसीईआरटी सार संग्रह जो है, लुसेंट कंप्लीट करा दिया है, घटना चक्र और प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है। तो इस सेट को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, और अदरवाइज हमारे दूसरे वीडियोस में भी बताया गया है कि आपको कैसे जुड़ना है। वही 151 का जो हम लोगों ने शुरू में पेमेंट रखा था वही पेमेंट है। यदि आप पहले जुड़ गए होते तो लगभग 80 टेस्ट आपको देने को मिलते, और हम लोगों को लगा था कि हम लोग परीक्षा वाणी कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, तो कम से कम परीक्षा वाणी के प्रश्न तो निकाल के लाएं। तो हम लोगों ने जो 80 टेस्ट लिए हैं, जनरली उससे प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्न तो हर बुक से यही होते हैं, लेकिन 80-8000 जो टोटल प्रश्न हैं वो परीक्षा वाणी से हैं, जिसका एक मतलब अलग स्टैंडर्ड है। घटना चक्र हम लोग करा रहे हैं, और लुसेंट भी हमने कवर करा दिया, और साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह हो रहा है। तो इस तरीके से ग्रुप में जुड़ के आपको ये बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज आप नहीं जुड़ते हैं तो इसी सेटअप पे कीजिए। 4 फ्रेंड, 5 फ्रेंड, 6 फ्रेंड मिल के ग्रुप बना लीजिए कि हमें ऐसा करना है। कहीं मार्केट से कोई क्वेश्चन पेपर लाइए या खुद से बनाइए। एक दिन में 2 सेट आप लगा सकते हैं, और आप फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हैं तो एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। लेकिन 4 तारीख को हमें ये देना है, 8 तारीख को ऐसे करना है। इसका आप एक प्रॉपर सेटअप बना लीजिए कि हम 4 को देंगे, 5 को देंगे, मतलब 3 दिन 4 दिन पे आप अपना एक मेगा टेस्ट करिए, और जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने पानी में है। अंतिम तैयारी जो है हमारी किस प्रकार की है। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट के जरिए हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि इतना बड़ा मतलब बिहार सब इंस्पेक्टर के पर्सपेक्टिव में मैं मानता हूं कि हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप है बिहार में यहाँ पे। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी करिएगा तो अभी आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इतने टेस्ट देने अभी हम लोग और
आसपास मतलब 38-40 टेस्ट देंगे। पीछे का 40 टेस्ट है, आप उसका रिवीजन करिएगा तो आपको उतना मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से प्लान करिए। सेल्फ स्टडी करना है तो ऐसा करिए। हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना है तो जुड़िए, उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद। अभी कुछ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप अपना मैसेज यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ क्वेरी है तो मैं कुछ कोशिश करूँगा। देखिए अभी शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक होता है, फिर भी टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये भी बज रहे हैं रात के 1:30 के आसपास बज रहे होंगे, 1:30 या 1:15 बज रहे होंगे। सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप इसको ये करेंगे। कुछ और वीडियोज़ की डिमांड हुई है, मैं उसको पूरा करूँगा जैसे ही समय मिलता है। तो आप लोग इस वीडियोस को मतलब इसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, रिजल्ट यहीं से होगा। आप अपना सेल्फ स्टडी भी इस हिसाब से कीजिए, ग्रुप स्टडी भी इस हिसाब से कीजिए। और अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे ग्रुप से तो जुड़िए। हम लोगों ने ग्रुप शुरू में ही कहा था कि जो शुरू में जुड़ेंगे वो आसमान पे रहेंगे, जो धीरे धीरे जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे ही लास्ट में, उनको थोड़ा सा ये होगा। लेकिन अभी भी जो हम लोग का प्लान है सबको आगे करने का है। आपको अपना रिजल्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक। यदि आप अपने ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं तो आप अपने ग्रुप के साथ इस प्रोग्राम को करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में करिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।